ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर में नजर में आप सभी का स्वागत है और आइए अब आगे बढ़ते हैं। फेंसर श्रेया गुप्ता एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। विशाल थापर ने भी भारतीय टीम में जगह बनाकर प्रदेश के लिए डबल धमाल किया है। तो खेल के क्षेत्र में लगातार भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन दिखने को मिल रहा है। दोनों खिलाड़ी सितंबर में जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जम्मू और कश्मीर के फेंसिंग ने इतिहास रचते हुए फेंसिंग में पहली बार एशियन गेम्स में एंट्री कर ली है और एशियन गेम्स 2026 में जम्मू कश्मीर के 2 फेंसर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें श्रेया गुप्ता और विशाल थापर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की श्रेया गुप्ता और विशाल थापर ने 2026 एशियन गेम्स के लिए भारतीय फेंसिंग टीम में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। पहली बार जम्मू कश्मीर के 2 सेबर फेंसर एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रेया गुप्ता ने रैंकिंग के आधार पर एशियन गेम्स के इंडिविजुअल और टीम इवेंट में, जबकि विशाल थापर ने टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई किया है। सीनियर नेशनल चैंपियन श्रेया गुप्ता की उपलब्धि खास तौर पर ऐतिहासिक है। वे एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। दोनों खिलाड़ियों का चयन वर्षों की कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है। एशियन गेम्स में पहले फेंसिंग में आई थिंक कोई भी नहीं है अभी तक। तो हमारे सीनियर्स, हमारे कोचेज छोटूलाल सर, हमारे सीनियर आशीष सर, ये सब भी पहले जब प्लेयर थे, इन्होंने भी एशियन गेम्स के ट्रायल्स वायल्स में बहुत बार ये अपेयर हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका स्टूडेंट और आज ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जम्मू फेंसिंग के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि एक विजन दिखेगा नेक्स्ट हमारी जनरेशन को और मोटिवेशन मिलेगी और काम करने की। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनकी प्रतिभा, मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना की। काउंसिल ने खिलाड़ियों के कोच और सपोर्ट स्टाफ के योगदान को भी महत्वपूर्ण बताया। आज का दिन ये दिन देखने के लिए एक कोच, मैं एक कोच बोल रहा हूँ, कोच का ख्वाब होता है कि बच्चा ओलंपिक खेले और ओलंपिक के नज़दीक है एशियन गेम्स। इसकी अगली सीढ़ी ये ओलंपिक है और वो दिन दूर नहीं होगा कि ये ओलंपिक भी खेलेंगे पक्का 101%। यहाँ तक हमारे को यकीन है इस बात का। ये सिर्फ फेंसिंग की अचीवमेंट नहीं है, इट इज़ अचीवमेंट ऑफ होल JKUT और जितने भी यहाँ पे एथलीट्स हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल है। अगर हमारे डिसिप्लिन से एक ऐसा बच्चा एशियन गेम्स तक पहुंच सकता है तो इट इज़ नॉट अ मतलब स्मॉल थिंग फॉर अदर डिसिप्लिन्स टू अचीव दिस टारगेट। दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि को जम्मू कश्मीर के खेल जगत में मील का पत्थर माना जा रहा है। अब दोनों खिलाड़ी सितंबर 2026 में जापान की आईची नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बदल रहा है। स्पोर्ट्स में लोग तरक्की कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो बदलती तस्वीर है उसकी एक नई गाथा जो है ये सभी प्लेयर्स लिख रहे हैं। डेली न्यूज़ के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। और साथ ही हमारे साथ रजत वोरा जुड़ भी चुके हैं। आइए रजत का रुख करते हैं। रजत, अगर देखें तो खेल के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने ये एक नई उपलब्धि हासिल की और कड़ी मेहनत और सालों की कहीं ना कहीं एक डेडिकेशन होगी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज श्रेया और विशाल जो है अब एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये इतिहास के में भी श्रेया और विशाल का नाम जो है वो जोड़ा जाएगा। लेकिन अब जब एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किए हैं तो क्या रणनीति रहेगी दोनों खिलाड़ियों की? जी बिल्कुल, एक जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में खासतौर पर फोकस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका हमेशा से जब भी जम्मू कश्मीर का दौरा रहता है तो वो जरूर ये मेंशन करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव की लहर है वो देखने को मिल रही है और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो खासतौर पर जो कदम हाल ही में उठाए गए हैं उसका ये नतीजा है कि श्रेया गुप्ता जो है वो सिलेक्ट हुई है। पहली महिला फेंसर है जम्मू कश्मीर की जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाली है। वहीं विशाल थापर से भी जब डीडी न्यूज की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये सुनहरा पल है और सभी खिलाड़ी जो 32 साल से भी ज्यादा का एक सफर जम्मू कश्मीर में फेंसिंग का है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और सभी दोनों खिलाड़ी जो हैं इनके कोचिज से भी हमने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सबकी निगाहें जो है एशियन गेम्स में है कि उसमें बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर भारत का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे और अगला टारगेट जो है वो ओलंपिक्स होगा। क्योंकि ओलंपिक्स में अगर वो एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के स्पोर्ट्स प्लेयर्स को एक बड़ा टारगेट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी, एक बेंचमार्क ये साबित होंगे और यही
कारण है कि पूरा जम्मू कश्मीर इन्हें बधाई दे रहा है और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये उन गेम्स में ये देखें। टीवी पर जब ये गेम्स आएंगी तो कहीं ना कहीं इन्हें भी नजर आएगा कि किस तरह से हमारे बीच में से ही निकले खिलाड़ी जो हैं आज दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं और उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशन बनेगी। पर साफ तौर पर इसके लिए बधाई जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल को भी देनी होगी। नुसरत गुल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स लिए, चाहे वो कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें। विशाल थापर ने खुद बताया कि हम जो है सीढ़ियों में शुरू करते थे, गेम खेलते थे फेंसिंग के, और आज हमारे लिए ट्रैक्स बने हैं, लगातार स्टेडियम्स जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं और बेहतर से बेहतर इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है। तो साफ तौर पर जो कदम बिल्कुल रजत, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र और राज्य का समन्वय और ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर जिसमें एक नई बयार देखने को मिल रही है और खेल क्षेत्र में ये स्वर्णिम पल जो देखने को मिला है, इसमें श्रेया का नाम भी खास तौर पर यहाँ इतिहास में याद किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर से पहली महिला फेंसर एशियन गेम्स में क्वालिफाई करने वाली श्रेया बन गई हैं। तो श्रेया के अगर बारे में आपसे मैं जानना चाहूँ और अगर उनके खेल करियर के बारे में जानना चाहूँ तो कितनी कड़ी मेहनत उन्होंने इसके लिए की है? जी बिल्कुल, 1 दशक से ज्यादा हो चुका है जब श्रेया गुप्ता जो हैं वो फेंसिंग कर रही हैं जम्मू कश्मीर के। पहले वो जम्मू में इसी स्टेडियम में, मौलाना आजाद स्टेडियम में लगातार प्रैक्टिस करती है और अब जो है वो देश के अलग अलग बेहतरीन जो कोचेस हैं उनसे वो ट्रेनिंग ले रही हैं। श्रेया गुप्ता के फादर संजय गुप्ता से भी जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी वो पूरी तरह से फोकस्ड है। जो पटियाला और अहमदाबाद में कुछ कैंप जो हैं इनके लिए लगाए जा रहे हैं और लगातार एक जम्मू कश्मीर की महिलाओं की बात करें तो एक समय ऐसा था जब ये यहाँ से कहीं ना कहीं कोई हिंड्रेंसेस, कई सारी रुकावटें जो है उनके लिए बनती थी, बट श्रेया गुप्ता जरूर ये सभी महिलाओं के लिए आज जो है वो इंस्पिरेशन बनी है, मोटिवेशन बनी है कि अब जल्द से जल्द वो भी चाहेंगी कि इसी तरह से वो भी फेंसिंग करें या बाकी गेम्स में शामिल हो, क्योंकि फेंसिंग ज्यादा लोग पहले नहीं जानते थे, बट अब जब से श्रेया गुप्ता या विशाल थापर की उपलब्धि है तो जरूर अब कई सारे और लोगों को भी ये मोटिवेट करेगा कि हमें भी इन गेम्स में आना है और केंद्र सरकार की जो सपोर्ट जम्मू कश्मीर को मिल रही है उसका फायदा कहीं ना कहीं उठाकर हमें भी इस तरह की जो बड़े मंच है वहां पर जम्मू कश्मीर को, भारत को रिप्रेजेंट करना है। बिल्कुल रजत, आप कोशिश रहेगी कि एशियन गेम्स में पदक भी लेकर आया जाए, यहाँ तक तो पहुंच गए क्वालिफाई करने तक, तो क्या जो काउंसिल है उसने अपनी तैयारियों में बदलाव किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और कहीं बेहतरी की गई है, तैयारियों में कैसे अब इसको और गति दी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने पहले बताया इनकी ट्रेनिंग जो है लगातार पहले जम्मू कश्मीर में चल रही थी और अब उसके बाद इन्हें जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए अहमदाबाद में भी यहाँ पर भेजा गया और उसके बाद अब पटियाला में भी जो एशियन गेम्स के कैंप्स लगने वाले हैं उसमें भी ये दोनों खिलाड़ी जो है वो शामिल होंगे। विशाल थापर की बात करूँ तो 20 साल से ज्यादा लगातार ये जम्मू कश्मीर में फेंसिंग कर रहे थे और इन्होंने पूरा बदलाव जो है देखा और इसीलिए अब एशियन गेम्स के लिए जो नई स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पदक हम हासिल कर सके और जम्मू कश्मीर के 2 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हें पूरी तरह से बेहतर ट्रेनिंग जो बिल्कुल इन दोनों खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है रजत, और अब कोशिशें यही होंगी कि एशियन गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन इनका देखने को मिले। तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।